अरे जल्दी जल्दी खाना खाओ, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, हमें सोने के लिए छत पर भी जाना है। हाँ, मेरा खाना तो हो गया, चलो अब ऊपर चलते हैं। थोड़ी देर छत पर टहल भी लेंगे। हाँ तो बहू, जब तक हम ऊपर जा रहे हैं एक बार ऊपर हमारा बिस्तर तो लगा देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बिस्तर लगा देती हूँ। पायल छत पर जाकर के सबके लिए बिस्तर लगा देती है। फिर से वही सबको छत पर सोना है। अरे इन्हें इतना भी क्या मजा आता है छत पर सोने में। पता नहीं कैसे अजीब ससुराल वालों से पाला पड़ गया है, जिन्हें कमरों में सोने की आदत ही नहीं है, इन्हें तो खुले में ही सोना है। हाँ? पीछे बाकी सब आ जाते हैं। क्या बात है बहू, अकेले क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे, मैं कह रही थी कि चलो बिस्तर तो लग गया है, अब पहले बाकी के काम निपटा लेती हूँ। हाँ ठीक है, तू सारा काम करके ऊपर आ जाइयो। जी ठीक है मम्मी जी। सबका बिस्तर लगाकर पायल तो नीचे चली जाती है। ओहो, आहा, कितना सुहावना मौसम हो रहा है। बाहर खुले में सोने का तो अलग ही मजा है। सही कहा पापा, ऊपर सोने का तो सच में अलग मजा है। वहीं दूसरी तरफ पायल रसोई में बर्तन धो रही थी। इनका ऊपर सोना मजा है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। घर का सारा काम निपटा करके वो भी ऊपर चली जाती है और सबके साथ छत पर सोती है। इस तरह सभी छत पर सोते थे। कुछ दिन बाद, अरे आज तो बहुत तेज बारिश आ रही है। हाँ, बारिश ने तो कहर ढाया हुआ है। बहुत देर से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी वहाँ पायल चाय पकौड़े लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आपके चाय पकौड़े। बहुत अच्छी खुशबू है। बारिश में चाय पकौड़े का अलग ही मजा होता है। हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी ही बारिश रुक जाए, वरना हम रात को छत पर नहीं सो पाएंगे ना। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही कही भाग्यवान। छत पर सोना है तो उसके लिए बारिश का रुकना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहती हूँ आज बारिश रुके ही ना, चाहे बहुत तेज आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकनी चाहिए। कम से कम एक दिन तो छत पर ना सोए। शाम को खूब तेज बारिश होने के बाद रात को बारिश रुक जाती है। हाँ चलो, शुक्र है भगवान का कि बारिश तो रुक गई। हे भगवान, क्यों रुक गई? चलो फिर जल्दी से बिस्तर लेकर के छत पर चलते हैं। ये कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को बारिश हो जाए, तो क्यों ना आज हम नीचे ही सो जाते हैं। अरे बहू, कैसी बात कर रही है? तुझे पता है ना, हमें हमेशा छत पर ही सोना अच्छा लगता है। नीचे सोना हमारी डिक्शनरी में लिखा ही कहाँ है। हाँ पायल, और वैसे भी बारिश तो अब रुक ही गई है, कुछ नहीं होगा, चलो ऊपर जाकर सोते हैं। देखो कैसे बेसब्रों की तरह छत पर सोने के लिए मरे जा रहे हैं सब। सभी बिस्तर लेकर छत पर चले जाते हैं। रात को सब सो रहे थे, लेकिन बहुत तेज बारिश आ जाती है। अरे ये क्या हो गया, तेज बारिश आ गई, अब हमें नीचे चलना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो हम बुरी तरह भीग जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी सब उठकर भागो, अभी हमें नीचे जाना होगा। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी को मेरी बात माननी ही कहाँ होती है। हाँ ठीक है, अब जल्दी करो, नीचे चलो। सभी अपना बोरिया बिस्तर उठा करके नीचे आ जाते हैं। इस बारिश को भी अभी होना था, इतनी अच्छी नींद आ रही थी, ऊपर सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाँ, अब हमें मजबूरन नीचे ही सोना होगा। नीचे तो नींद भी नहीं आती है। हाँ, जो मजा छत पर सोने का है वो मुझे नीचे सोने में नहीं आता। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पायल मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या बात है बहू, इतना हंस क्यों रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी कि अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह फिर जल्दी उठना भी तो है। हाँ चलते हैं। उस रात सभी अपने अपने कमरे में सोते हैं। अगर रोज ऐसे ही बारिश होती रही तो हमें कमरे में सोना पड़ जाएगा, तो बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा ना जी, हम बचत कैसे करेंगे? सही कहा भाग्यवान, मेन मकसद ही तो हमारा बिजली का बिल बचाना है। हाँ, कुछ तो जुगाड़ करना होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत बिल आ जाएगा। बिल की बचत करने की वजह से वो सभी को छत पर सुलाते थे, लेकिन बारिश आने की वजह से उनका प्लान चौपट हो रहा था। इस बात से बाकी सब उदास थे, लेकिन पायल तो बहुत खुश हो रही थी। बारिश का मौसम कितना अच्छा होता है ना, इसकी वजह से मैं बच गई, छत पर नहीं सोना पड़ रहा। कई बार रात को बारिश होती और सब ऊपर नहीं सो पाते। एक दिन बालकनी में बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। यार इस बारिश का क्या है, हर रोज रात को बारिश हो जाती है, इसकी वजह से हम छत पर नहीं सो पा रहे। सही कहा, अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हम छत पर सोएंगे कैसे? अब मम्मी जी, बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो कुदरत का कमाल है, हर रोज इतनी अच्छी बारिश हो रही है।
बहुत अच्छा कमाल है, जिसकी वजह से हमारी रात आराम हो रखी है। कोई बात नहीं मम्मी जी, गुस्सा होने वाली क्या बात है, इसी बहाने हम अपने कमरों में सो जाएंगे। नहीं, इसका तो मैं कुछ करके रहूंगी। शीला बहुत सोचती है तो उसे एक आइडिया आता है। आइडिया? क्या बात है मम्मी, अचानक से ऐसा क्या आइडिया आ गया, हाँ, जो इतनी तेज बोल रही हो आप? अरे हमारे पास रात को सोने के लिए इतनी खुली जगह है और फिर भी हम एक मामूली सी छत के लिए रो रहे हैं। तो मम्मी हम छत पर ही तो सोते हैं ना, और कौन सी खुली जगह है? अरे बालकनी, बालकनी हमारे पास है ना, हम बालकनी में भी तो आराम से खुली हवा का आनंद लेकर सो सकते हैं। क्या बालकनी? नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहू, सब हो सकता है। आज रात को हम सबका बिस्तर बालकनी में ही लगेगा, इससे हम बारिश से बच जाएंगे और खुली हवा का आनंद भी ले पाएंगे। कमाल है मम्मी, मानना पड़ेगा, आपने तो कमाल कर दिया। रात को सबके खाने के बाद बालकनी में बिस्तर लगाया जाता है। कमाल है भाग्यवान, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। हाँ मम्मी, इतना अच्छा आइडिया तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। देखा, अब हम बारिश के मौसम में बारिश के साथ खुली हवा का आनंद लेते सोएंगे। सभी बालकनी में सो जाते हैं। अब क्योंकि बालकनी में जगह कम थी तो उसकी वजह से पायल को नींद नहीं आती। हे भगवान, मम्मी जी मुझसे इतना चिपक कर सो क्यों रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही, हाथ पैर दोनों मेरे ऊपर ही रख लिए हैं, ऐसे में भला किसको नींद आ सकती है? खुद तो आराम से खर्राटे मारकर सो रही हैं। पायल अपने ऊपर से अपनी सास के हाथ पैर को हटाती है, वहां से उसकी नंद उसके ऊपर हाथ पैर रख लेती है। लो जी, यहाँ तो सब ऐसे सो रहे हैं, अरे कहाँ फंस गई मैं? पूरी रात पायल को नींद नहीं आती। अगली सुबह, वाह, कल रात मुझे क्या गजब नींद आई है, खुली हवा में सोने का मजा ही कुछ और है। इसी बात पर आज बढ़िया सा खाना हो जाए। बहुत जरा आज खाने में शाही पनीर और कोफ्ता हो जाए। आज हम बालकनी में बैठकर ही उसका मजा लेंगे। जी ठीक है पापा जी। पायल रसोई में खाने की तैयारी शुरू करती है। एक तो पूरी रात सो नहीं पाई, ऊपर से सुबह से घर का काम करने लगी हूँ, अब इनके लिए शाही खाना भी बनाऊं। पायल सबके लिए खाना बनाती है और सब बालकनी में बैठ करके उसका मजा लेते हैं। सामने वाली छत पर शीला की पड़ोसन उन्हें देखती है। क्यों शीला बहन, तुमने अब तक छत को छोड़कर बालकनी पर कब्जा कर लिया? हा? सोना भी यही और खाना पीना भी यही? हाँ भाई, इन्हें घर की जरूरत ही क्या है, इतना बड़ा घर होने के बाद भी बालकनी में बैठे रहते हैं। इससे अच्छा घर किराए पर चढ़ा दो और तब आराम से बालकनी में ही रहना, कम से कम इसी बहाने 2 पैसे आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों हंस देती हैं। अरे तुम्हें क्या पता, अब बालकनी का अलग ही मजा होता है। हमें जानना भी नहीं, ये अजीब कायदे कानून अब तुम ही जानो। रात को फिर से सभी बालकनी में सोते हैं। पायल फिर से नहीं सो पाती, उसे बहुत मच्छर काटते हैं। अगली रात, एक काम करती हूँ, मच्छरदानी में छेद कर देती हूँ, जब इन्हें मच्छर काटेंगे ना तब अपने आप भाग करके अंदर कमरे में जाएंगे। सब सोने बालकनी में आते हैं। मम्मी जी, आज हम यहाँ नहीं सो पाएंगे। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, मच्छरदानी फट गई है, हम नहीं सो पाएंगे, यहाँ तो बहुत मच्छर काटेंगे। अरे बस इतनी सी बात तो क्या हुआ, थोड़े बहुत मच्छर ही तो हैं। हाँ, मच्छरदानी के छोटे से छेद से कितने ही मच्छर अंदर आएंगे। लेकिन हमें बालकनी में सोना नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक मच्छर हैं। हमें अगर डेंगू या मलेरिया हो गया तो? बारिश में मच्छर बिल्कुल अच्छे नहीं होते। एक काम कर, वहाँ मच्छर वाली अगरबत्ती रखी है, उसे ले आ और जला दे, तब तक मच्छर नहीं लगेंगे। पायल अगरबत्ती जला देती है, लेकिन उसकी महक बहुत तेज थी। ओहो, बाकी सब तो आराम से सो जाते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही। इसकी महक कितनी तेज है, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। हर रोज बालकनी पर सोने में पायल बहुत परेशान हो जाती है। अगले